अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि सब लोगों को पता है, रमजान आ रहा है और बहुत कम वक्त है अपने रमजान रोजों की तैयारी करना। तो हर किस्म के लोग, हर इंसान अपने अपने तरीके की तैयारी करता है। रोजे रखना, इबादत करना, कुरान खत्म करना, ये तो रमजान के वो फजाइल है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी को तोहफे में रमजान दिया। कोई नई बात नहीं है। 1465 साल से ये तोहफा हमें अल्लाह ने सौंपा। ये बहुत प्यारे और नेक माह रमजान इबादत का महीना है। कई लोग सिर्फ रमजान में ही अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जब से सवेरा हो, जब सूरज निकले तब सवेरा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम रमजान में जो इबादत, जो कुरान, रोजा, भूख प्यास, शिद्दत के साथ हम वक्त गुजारते हैं, तो अदर 11 महीने के सवाब से ये 2 गुना डबल सवाब होता है। ये डबल, एकदम डायरेक्ट डबल। तो बहुत अच्छी बात है। रमजान को सब तैयारी में अपने अपने लगे हुए हैं, लेकिन आखिरी में जो रमजान के 20 रोजे के बाद जो असल रमजान का जो असल है, 21वें रोजे से लेके 30 रोजे तक, लैलतुल कद्र, ये जो आयत है लैलतुल कद्र, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान के अंदर फरमाया, तुम कई रातों में ये एक ऐसी रात है जिसको तुम नहीं जानते, तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब लैलतुल कद्र नसीब करता है ना, तो सारे गुनाहों का सफाया कर, सारे गुनाहों को धुल देता है। हम उस रात को तलाशते हैं, उस रात को तलाशते हैं और ढूंढते हैं। 21वें रोजे से लेकर के चांद रात तक हम यही खोज में होते हैं कि शायद हमें लैलतुल कद्र हमें मिल जाए, हमें नसीब हो जाए। लेकिन 20 रोजे के बाद कुछ लोग बाज आफ्तारियों और दोस्तों के साथ शॉपिंग में गुजारने लगते हैं। अफ्तारियां जरूरी है, अफ्तारियां कराना चाहिए, अफ्तारियों में जाना चाहिए, दोस्तों के साथ, गरीबों के साथ, अपने हमराहों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अफ्तारी करो। रोजे के हुकूक को पूरा करो। लेकिन जब ये वक्त खत्म होता है तो सहरी तक, फज्र तक लैलतुल कद्र की रात महफूज होती। आप घूमने में, शॉपिंग में अपने वक्त को जाया कर देते, लैलतुल कद्र को मिस कर देते हो। आप सोच रहे हैं कि आप कितनी बड़ी चीजों को मिस कर रहे हो सकता है ये हमारा आखिरी रमजान हो, इसके बाद हमें रमजान देखना ही ना मिले। हो सकता है कि हम लैलतुल कद्र तक ना पहुंच पाए। हो सकता है हम पहले रोजे से लेके 30 रोजे तक कभी भी हमारी वफात आ जाए। हो सकता है रमजान के लिए कुछ दिन बाकी है, हमारी वफात करीब आ जाए, हम यही रमजान ना देख पाए। हम हमारी इबादत को कम करते जा रहे,
दुनिया की हर वो चीज को अजीज करते हुए जा रहे हैं जिसके लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने तुम्हें इतनी दौलतों से नवाजा, शोहरत और इज्जत से नवाजा। तुम वही चीज के लिए अपनी जिंदगी को धड़पड़ में डालते हो, अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत से गाफिल हो जाते हो और 20वें रोजे से ही यार हमें यहाँ जाना है, हमें ये शॉप करना है, हमें वो शॉप करना है। नए कपड़े सुन्नत है ईद में पहनना। कपड़े खरीदो, एक वक्त मुकर्रर करो, 21वें रोजे से लैलतुल कद्र की रात तराशो, एहतिकाफ में बैठो, एहतिकाफ के अंदर अल्लाह की इबादत करो। देखिए मैं आप लोग को ये क्यों कहना चाहता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। ये बोलेंगे कोई नई बात बोल, पुरानी बात है ये। मेरे भाई 1465 साल पहले भी कुरान वही था और आज भी वही है। वही बात जो पहले थी कुरान में आज भी वही। बस समझने का फेर है कि हम इन बातों को समझ नहीं पा रहे और बस दुनिया की नफसी नफसा में गुमराह होते चले जा। फिर ये कहेंगे लोग कि भाई ये तो हमें मौलाना भी सिखाते। जरूर, अगर मौलाना की बात आप सुनते हो तो आप उस पर अमल करो। जिस मौलाना पर आप चलते हो उसकी बातों पर अमल करो। कम से कम अपने रमजान की हिफाजत कर लो और शायद आप ये रमजान से, अगर लैलतुल कद्र से आप रोज रात को अपनी इबादत गाह में खड़े होकर इबादत करने लगते हो, 26, 27, 29, 21, 23, 25 ऐसी रात में आप सोचते हो कि लैलतुल कद्र है। मेरे समझ से ऐसा लगता है कि 21वीं से लेकर के चांद रात तक हमें लैलतुल कद्र की रात को तलाशना चाहिए, ढूंढना चाहिए। इबादत में अपने आप को इस कदर सारी दुनिया से रास्ता तोड़ के अल्लाह से रास्ता कर लेना चाहिए कि पूरे रमजान आपको सिर्फ और सिर्फ खुदा रब्बुल आलमीन की रहमत मिले और रमजान के बाद आपकी वो शेड्यूल में आ जाए और आपकी वो आदत बन जाए कि आप पूरे 11 महीने अपने रात को तहज्जुद में गुजारे, इबादत में गुजारे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला आधी रात के सफ में हर से तीसरे आसमान पर आता है और अपने बंदे को पुकारता है कि मांग मुझसे, कोई है मुझसे मांगने वाला। एक आयत अल्लाह ने उतारी है 29वें पारे में, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है कि ऐ चादर में लपेट के सोने वाले, उठ, पढ़ कुरान, कर इबादत, कर हमारे से दुआ। कोई है मुझसे मांगने वाला जिसे मैं दे दूं, कोई है मुझे कर्ज हसनत देने वाला जो कयामत के दिन में उसे लौटा दूं। तो इस बातों को हम इग्नोर करते हैं और हम दुनियावी बातें पे आ जाते हैं। तो मेरे भाई, ये रमजान है और जिंदगी एक फेना का बबूला, जैसे कि एक फेस हम निकालते हैं और वो हवा में उठता है, जब कोई सुई चुभा दे तो वो फूट जाता है और खत्म। तो हमारी जिंदगी भी एक बबूले से कम नहीं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने कह दिया कून फयाकून, तो मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और मौत का मजा तो हर शख्स को चखना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर शख्स को एक दिन मौत का मजा चखना है और वो मौत को वासिल होने वाला है। जो जिंदा है वो जरूर मरेगा। हम, तुम, हमारी औलाद, हमारे बाप दादा, हमारे आने वाली नस्लें इस दुनिया में आई है सिर्फ बशर बन के, और बशर का मतलब है कुछ वक्त बश होगा, उसके बाद वो अपने रब ताला की तरफ लौटेगा। वो जब लौटेगा तो अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाएगा ली मनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। कौन है तेरा रब, किसे तुम मेरे अलावा पुकारा करते थे? बुलाओ उन लोगों को कि आज इंसाफ का दिन है,
हाशर में आप खड़े हो, आप अपने भगवान को बुलाओ, अपने ईश्वर को बुलाओ, आप अपने अल्लाह को बुलाओ, आप आपके खुदाओं को बुलाओ, उन लोगों को बुलाओ जिनसे तुम मांगते थे मेरे सिवा, कि देखना चाहूंगा कि कौन है। लीमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाता है कि मैं ही यक्ता खुदा हूँ, और खुद वो जवाब देता है कि नहीं कोई माबूद मेरे सिवा इबादत के लायक, और मैं ही तुम्हारा सरपरस्त हूँ, और मैंने ही तुम्हें जिंदगी दी और मैं ही तुम्हें मौत दूंगा। मुझे जितनी बातें याद है मैं बोलता हूँ, जितनी मुझे हदीसें याद है मैं बात करता हूँ, और आगे की जिंदगी आपकी है, बेहतर जिंदगी आपकी है, आपको समझना है, आपको चलना है। इस रमजान को सवार लो, आपकी सारी जिंदगी संवर जाएगी। शायद इस रमजान से आपको बेहतर से बेहतर अज़्र मिले। सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें, शैतान इब्लीस के वसवसे रमजान में कहीं न कहीं छूटे होते हैं, जो आपके दिलों को, आपकी नफ्सों पर वार करते हैं, और डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन तोड़ के आपको गुमराही के राह पे चलाते हैं, और वो जहन्नुम की बहुत दहकती हुई खतरनाक आग है, जिसमें आप हमेशा, अगर एक बार दाखिल हो गए तो हमेशा जलोगे। तुम क्या जानो वो आग क्या है। फी नार जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। वो लोग जो जहन्नम की आग में दहकेंगे और आबादा रहेंगे और हमेशा रहेंगे। अगर मेरी इन बातों से आपको कुछ अगर अच्छी चीज सुनने और समझने मिली तो आप इस पर अमल कीजिए और अपनी जिंदगी को संवारें। अपनी ये बात को खत्म करूंगा। रमजान की तैयारी में जुटे रहें, अपने अड़ोस पड़ोस में देखें कि उनके घरों में कुछ तकलीफ है तो वहां तक के आप साथ दे, अल्लाह की सुन्नत को, अल्लाह की बातों को माने, हमारी नबी की सुन्नतों को जगाएं। एक रोटी उनके पास आया करती थी, वो अपने पड़ोस में दिया करते थे, वो वहां वहां वहां। ये हमारे सहाबा कराम का और हमारे नबी का ये चलने का तरीका, यही है सुन्नत, यही है सही दीन। हमारे नबी को मानो, हमारे नबी को समझो कि उनका दीन क्या था, इस्लाम क्या है। हम मुसल्लम ईमान है, इस्लाम पर चलने वाले हैं, यक्ता खुदा की परस्तिति करने वाले हैं। किसी गरीब के पास अगर अल्लाह ने दौलत दी है और अगर तंग की है तो वो अल्लाह की मसलियत है, क्योंकि अल्लाह चाहता है और अल्लाह बेहतर जानता है कि उसे कम दौलत क्यों है और उसे गरीब क्यों रखा है। क्योंकि अल्लाह की अजीजी, अल्लाह की जो अल्लाह का निजाम है, अल्लाह की आजमाइश, ये बेहतर अल्लाह जानने वाला है, इससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, ना तुम ना हम, कोई नहीं। बेशक अल्लाह बेनियाज है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।